आज की वीडियो में हम आपको जिस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, उसे भारत का सबसे खूबसूरत और वीरों का राज्य माना जाता है, जिसकी कला और संस्कृति के चर्चे दुनिया भर में है। यह एक ऐसा राज्य जो भारत के कला और संस्कृति को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी है। इस राज्य को राजाओं महाराजाओं का देश कहा जाता है। यह राज्य एरिया वाइज इतना बड़ा है जिसकी तुलना जर्मनी से की जाती, यानी यह राज्य जर्मनी जितना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को देखेंगे और कुछ नया जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि और आप देख रहे हैं द साइन इंडिया चैनल। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान यानी राजाओं का यह राज्य राजपूत राजाओं से रक्षित मतलब सिक्योर थी, इसलिए इस राज्य को राजस्थान नाम दिया गया है। यह राज्य किलों, मंदिरों, रेगिस्तान, अद्भुत महलों, हवेलियों, रंगों और त्योहारों के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। राजस्थान में बहुत से वीर राजपूत राजा होते थे, इसलिए इस राज्य वीरों की भूमि और अनेक कलाओं के साथ साथ अनेक नृत्यों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ देशी और विदेशी पर्यटकों का सबसे मन पसंदीदा जगह है। इसलिए दोस्तों इस राज्य को भारत का सबसे बेहतर वेडिंग डेस्टिनेशन माना जाता है, जहां अब तक करोड़ों शादियां पूरे धूमधाम से की गई हैं। और सोचने वाली यह बात है कि आज तक एक भी शिकायत नहीं मिली है। राजस्थान की मिश्रित परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इसे रंगीला राजस्थान, सुरंगा राजस्थान और रंग बिरंगा राजस्थान जैसे नाम दिए गए हैं। इस राज्य के बड़े बड़े महल और राजाओं के किले इस राज्य को अनोखा और खास बनाते हैं। और वही आज की बात करें तो इस राज्य के लोगों के रहन सहन और पहनावे भी इस राज्य को अनोखा और अद्भुत बनाते। ये राज्य दोस्तों रेगिस्तानी भूमि के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में केवल रेत नहीं है, बल्कि इस राज्य में ऐसी हरियाली और उपजाऊ भूमि है जिसके कारण राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत भर में करोड़ों लोगों का पेट भरता है, साथ में करोड़ों को रोजगार मिलता है। और रोजगार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि इसी राज्य राजस्थान में, इस रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं, जहां से काफी लोगों को रोजगार मिल जाता है। और अगर आप भारत की कला और संस्कृति को काफी करीब से जानना चाहते हैं तो आपको एक बार जरूर इस राज्य राजस्थान जाना चाहिए। दोस्तों राजस्थान को रंगों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य के शहर का नाम रंगों के नाम से लिया जाता है। जैसे जोधपुर नीला रंग के नाम से प्रसिद्ध है, चाबहार बैगनी, जयपुर गुलाबी और उदयपुर सफेद रंग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उदयपुर में लेक्स मौजूद हैं और इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान की ऑफिशियल कैपिटल जयपुर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह रंग मेहमानों के आदर सत्कार के साथ साथ स्वागत का प्रतीक है। दरअसल दोस्तों 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आने की खबर मिली थी, तब उनके स्वागत के लिए महाराज सवाई मानसिंह ने पूरे जयपुर को पिंक यानी गुलाबी कलर से रंगा दिया था। तब से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इस राज्य की रोचक बात केवल यह नहीं है कि यह राज्य एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य, बल्कि इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध जैसलमेर जिला पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है। और वही इस जिले की बात करें तो यह वही जिला है जहां से 1971 की वार शुरू हुई और 1974 में भारतीय मिसाइलों का परीक्षण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी जिले में पोखरण टेस्ट किया गया था। दरअसल पोखरण एक जगह का नाम है जो जैसलमेर में, वहीं पे पोखरण टेस्ट किया गया। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर को लेके एक रोचक बात यह भी है कि इस जिले में स्थित एक गाँव है जिसका नाम कुलधरा है। यह गाँव पिछले 170 साल से वीरान है और जहाँ शाम 7 बजे के बाद जाना मना है। इसके पीछे की यह कहानी है, यह गांव रातों रात वीरान हो गई और इस गांव को लोगों ने रातों रात खाली कर दिया और जाते जाते लोगों ने शराब देके भी गया कि यहाँ पर कोई भी कभी भी नहीं बच पाएगा। तब से यह गांव वीरान हो गया है। लेकिन आज इस गांव को टूरिस्ट प्लेस के रूप में देखते हैं और काफी मात्रा में लोग इस गाँव को एक्सप्लोर करते हैं और शाम 7 से पहले वापस आ जाते हैं। राजस्थान राज्य अपने प्रचलित मंदिरों के लिए जाना जाता है और यहाँ का रोचक बात यह है कि यहाँ पे हर एक मंदिर की अपनी अलग अलग कहानियाँ, जिसमें से एक मंदिर है पाली गांव में जिसको बुलेट बाबा के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि इस मंदिर में बुलेट बाइक की पूजा की जाती है, जिसके लिए दूर दूर से बाइक राइडर
और अन्य लोग आकर सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं। दोस्तों, इस राज्य में मात्र एक खारे पानी वाली नदी है जिसका नाम लूनी है, जो राजस्थान के थार रेगिस्तान से गुजरात के कच्छ तक बहती है। इस नदी की एक खास बात यह है कि ये नदी अजमेर से लेके बाड़मेर तक इस नदी का पानी मीठा है, जबकि इसके आगे निकलते ही इस नदी का पानी खारा हो जाता है, जिसकी वजह यह है कि यह जब थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है तो उसमें मौजूद नमक के कण इस नदी में मिल जाता है, जिसके कारण यह पानी खारा हो जाता है। राजस्थान राज्य का गठन दोस्तों आजादी के 2 साल बाद 30 मार्च 1949 में हुआ था। इस राज्य का गठन 22 शाही राज्यों और सियासतों के विलय के बाद हुआ। राजस्थान का पहनावा और यहाँ का कल्चर ही इनकी पहचान है। यहाँ के पुरुष बड़े मूंछों और पगड़ी के साथ दिखाई देते हैं। और तो और इस राज्य की कैपिटल जयपुर में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सबसे बड़ी पगड़ी पहनने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके अलावा जयपुर के ही राम सिंह चौहान भारत के वे व्यक्ति हैं जिनकी मूछें सबसे बड़ी हैं। इसके अलावा जब किसी भी सबसे अधिक किले वाले भारतीय राज्यों की बात की जाती तो उसमें महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पे है, जहां सबसे ज्यादा किले मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, इस राज्य में 45 से अधिक किले मौजूद हैं, जिसमें से इस राज्य का सबसे बड़ा किला चित्तौड़ का किला है। राजस्थान का कालीबंगान जगह वह जगह है जहां पहली बार खेती की गई थी। इसके अलावा यह जगह सिंधु सभ्यता का एक हिस्सा रही है। अपने अलग अलग कलाओं संस्कृति के लिए मशहूर राजस्थान को सिटी ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में केवलाडियो नेशनल पार्क में पक्षियों की 370 प्रजातियां पाई जाती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी पक्षियों की प्रजातियां भारत के अन्य दूसरे राज्यों में नहीं पाई जाती, इसलिए राजस्थान को सिटी ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। जयपुर में स्थित हवा महल, उदयपुर में स्थित लेक पैलेस, जैसलमेर में स्थित गोरबंद पैलेस, जोधपुर में उमेद भवन पैलेस, डूंगरपुर में उदय विलास पैलेस, डेल्टापुर में देवीगढ़ पैलेस और राजगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है, जिसे हर साल देखने के लिए लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि राजस्थान की ऑफिशियल राजधानी जयपुर है, जिसकी स्थापना 1727 में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। जयपुर पूरे भारत में सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर अपराधों यानी क्राइम के मामले में इस शहर में सबसे कम क्राइम होता है, इसलिए इस राज्य को सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता है। आज भी जब कभी राजस्थान का नाम लिया जाता है तो हमारी आंखों के सामने भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, ऊंट की सवारी, घूमर और कालबेलिया डांस सामने आता है। दरअसल दोस्तों, कालबेलिया नामक एक जनजाति है जो अपने अनोखे डांस के लिए जाने जाते हैं। इस जनजाति में पुरुष बांसुरी बजाकर सांपों से नृत्य यानी डांस करवाते हैं, तो वही सुंदर महिलाएं बांसुरी के धुन के साथ साथ अपने अलग अलग नृत्य करती हैं। राजस्थान की बात हो और रेगिस्तान की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान का थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रेगिस्तान का 70% हिस्सा राजस्थान में है, तो वही बचे 40% हिस्सा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। राजस्थान में भारत की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिस पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू बसता है, जो कि अपने हरे भरे जंगल, झरने, झीलें और हरे भरे वादियों की खूबसूरती के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भी मौजूद है। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में लगभग 38 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार जो चीन में मौजूद है, जिसकी लंबाई 21,198 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ किले का दीवार है, जबकि यह किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। और वही राजस्थान अपनी सीमाएं भारत के 5 राज्यों के साथ शेयर करता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल है। तो वही यह राज्य इंटरनेशनल सीमाएं भी शेयर करता है। हाँ दोस्तों, इस राज्य की एक सीमाएं पड़ोसी देश पाकिस्तान से मिलती है। वही इस राज्य में सबसे ज्यादा मलवाड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। राजस्थान में आपको सभी धर्मों के लोग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।